हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नियम है। ये नियम आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो हम इस क्लास 12th में जो अगले चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसमें ये नियम यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु आवेश। कूलॉम के नियम को पढ़ने से पहले हमें बिंदु आवेश जानना अति आवश्यक है। तो देखते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत नगण्य होती हैं। अब विमा मतलब हम क्या समझें, जब ये धनात्मक पिंड होती हैं, तो ये धनात्मक पिंड है, इसकी विमा इसका आकार इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य मतलब बहुत छोटी होती है। हम यहाँ देखते हैं दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है और इसका आकार कितना है, देखो। तो इनके बीच की दूरी की तुलना में इसका आकार नगण्य होता है, इसे ही बिंदु आवेश कहते हैं। देखते हैं, यदि दो धनावेश पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हैं तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत नगण्य, बहुत कम है, तो उसे बिंदु आवेश कहते हैं। अब हम चलते हैं कूलॉम के नियम की ओर। कूलॉम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों बिंदुओं के परिमाणों के, जैसे कि इसका कोई परिमाण Q1 Q2 हम मान लेते हैं, तो इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के, मतलब Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, माना हम दूरी r मान लेंगे, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। देखते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब कि अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि r स्क्वायर होता है। तब हम लिखेंगे, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी r है। तब माना उनके बीच लगने वाला बल F हो, तब क्या होगा, कूलॉम के नियम से F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों मिलाकर लिखने पर क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर हम यहाँ बराबर लिखेंगे और इसके जगह हम K लिखेंगे। तो K क्या है, K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान पद्धति पर निर्भर करता है और K के लिए K का मान माध्यम के लिए निर्भर करता है। K अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, जैसे कि हम वायु निर्वात माध्यम के लिए देखेंगे, तार के लिए देखेंगे। यहाँ अन्य माध्यम और लिखा है, कांच, अभ्रक, ग्लिसरीन, मतलब विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। अब हम ऐसे पद्धति में देखते हैं वायु या निर्वात के लिए K का मान। तो K का मान वायु या निर्वात के लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। तो समीकरण 1 में हम K का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² न्यूटन। अब हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो हम उसके जगह 9 × 10⁹ रखेंगे और Q1 Q2/r² न्यूटन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। अब हम यदि वायु या निर्वात के जगह हमें कोई अन्य माध्यम तार दे दिया जाए तो उसके लिए K का मान भिन्न होगा। K का मान उसके लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगा, और वायु के लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और तार के लिए हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो गया। तो समीकरण 1 से क्या रखेंगे, F इज इक्वल टू K का मान रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 r² न्यूटन। तो हम जानते हैं K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू K के जगह हम एप्सिलॉन बस रखेंगे। तो हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 r² न्यूटन।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये हो गया हमारा कूलॉम का नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू। देख लो।